पाव भाजी नहीं देते आप, पाव भाजी को है ना मस्के के अंदर बटर के अंदर नहला कर देते हैं मतलब ये। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे इश्क हो गया है, मतलब ये बहुत। बम्बई में इंसान आता है घूमने भी तो वो पहले बोलता है भाई सरदार पाव भाजी खा के ही जाना है जी। पूरा बटर में मसाला और कांदा जो है उसमें फ्राई करके अच्छे से पूरा उसको नहला दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, जायकों की दुनिया में आप सभी का इस्तकबाल है। मेरा नाम अयाज बरकाती और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कुक्कड़ एक्सप्रेस। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए आया हूँ जिसकी शुरुआत होती है 1966 से। और आप अगर जायकों के शौकीन है, आप अगर पाव भाजी के शौकीन है और मुंबई में आने के बाद अगर आपने सरदार पाव भाजी की पाव भाजी नहीं खाया तो आपने मिस कर दिया। एक ऐसी दुकान जिसकी लीगेसी ऐसी है कि लोग कतारों में खड़े रह करके अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। चलिए इसी की कहानी सुनाने आया हूँ। हस्बे मामूल पहले ये बताता हूँ कि यहाँ पे आया कैसे आया। ये है तारदेव इलाका और आप देखोगे तो ये जंक्शन है, तारदेव जंक्शन है, सिग्नल है। किसी जमाने यहाँ पे सर्कल होता था और ये है तारदेव डिपो। बस इसके बिल्कुल सामने अगर आप आओगे तो बस स्टॉप के पीछे आपको ये सरदार पाव भाजी नजर आ जाएगी। दोस्तों, सरदार की पाव भाजी मुझे मुहैया करा दी गई है और मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत भी समझता हूँ कि मेरे हमरा इसके जो जिम्मेदार हैं वो मेरे साथ बैठे हुए। सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, दावत देने के लिए कि मैं अपने चैनल के ऊपर आपका जो वीडियो है उसको मैं मुहैया करा सकूं। सर, सरदार की पाव भाजी के अंदर ऐसी क्या बात है कि लोग यहाँ पे लाइन लगा करके लेते हैं? सरदार पाव भाजी जो है अभी बॉम्बे के साथ नाम जोड़ दिया है। बम्बई में इंसान आता है घूमने भी तो वो पहले बोलता है भाई सरदार पाव भाजी खा के ही जाना है जी। तो मुंबई और सरदार पाव भाजी एकदम मेलजोल हो गया है। और दूसरी बात ये है कि ये हम 1966 से ये बिजनेस चालू है तो कंसिस्टेंसी रही। उसके दरमियान जो गुजरा, जो भी हालात गुजरे हैं बॉम्बे पे, भाई यहाँ का कोरोना भी समझो आके गुजर गया जी। आज जैसे आज गैस की किल्लत है तो वो भी दौर गुजर रहा है, लेकिन हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो है और जो चीज है हम बेस्ट देते हैं। जिस तरीके से बनाया जाता है भाई सिगड़ी में और हमारी जो डिश में स्पाइसेस पड़ते हैं, समझे, तो ये तो मैं इस चीज का कायल हूँ क्योंकि मेरा इस दुकान से बचपन से रिश्ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ऑफ कैमरा बताया कि हाजी अली पे हम लोग सैनिटोरियम में रहते थे तो यहीं से हमारा खाना जाता था। आप पाव भाजी नहीं देते, आप पाव भाजी को है ना मस्के के अंदर बटर के अंदर नहला कर देते हैं मतलब ये देखिए कितना ये है। और अगर मैं आपको और एक चीज बताऊं कि इनके पास ये ओरिजिनल अमूल का मस्का है। ये आपको एक चीज दिखाता हूँ, वो देखिए, ये देखिए इनका स्टॉक कितना है यहाँ पर कि इनका ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमूल का मस्का जो है वो जितना ये लोग अब तक 1966 से बेचते हो गए शायद ही कोई और बेचता होगा। चाहे शॉर्टेज रहे, कभी भी रहे। बचपन का एक वाकया मुझे याद है कि शॉर्टेज चल रही थी, कहीं पे मिल रहा नहीं था, लेकिन सरदार पाव भाजी के अंदर अवेलेबल था। वो क्या मामला है सर? कभी ऐसा हुआ कि शॉप्स में बटर नहीं मिल रहा था तो आनंद सी कंपनी से उन लोग का कहना था कि सरदार जो है उन लोगों को मस्का खिलाता है। मस्का अलग से बेचता नहीं है क्योंकि इस वक्त ब्लैक में चल रहा था जी जी। क्योंकि अब बटर मतलब अमूल बटर था ना, लोगों की तो वो सोच ही थी उस वक्त। लेकिन हमको जो दे रही थी कंपनी खुशी से दे रही थी भाई तुम्हारा ये जो है कोटा ये हम तुमको देंगे और आप कस्टमर को खिलाइए ताकि वो खाए बटर। जी जी जी। और वही लीगेसी, वो जो आपका वकार है, आपने ऐसा कायम किया कि आज मतलब मुंबई के अंदर चप्पे चप्पे पे पाव भाजी, वड़ा पाव, शावरमा की दुकानें हैं, लेकिन शायद ही कोई जगह पर क्रीमी पब्लिक जो है लाइन लगा करके खड़े रह करके खाती है और देखती है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इसको एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ सरदार पाव भाजी को, लेकिन इसके ये अपना ही वकार है, ये अपना है। मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आप लोगों की 1966 से जो मेहनत है ये उसका है। और ये देखो ये रहा पहला लुकमा जो शराबोर है मस्के के अंदर, जिसको उर्दू का प्योर लफ्ज का है तो मक्खन कहा जाता है। मक्खन के अंदर डूबा हुआ है, चाहे ये इसका पाव रहे चाहे ये पाव भाजी रहे। और जायकों के अंदर अगर पाव भाजी के शौकीन है तो आप मुंबई, अब क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मेरा ये वीडियो सिर्फ मुंबई के लोग नहीं, पूरे पैन इंडिया के लोग देखते हैं, यूरोप से लोग देखते हैं, अमेरिका कनाडा से लोग देखते हैं। तो आप अगर पाव भाजी के शौकीन है और अगर आपको एक बेहतरीन पाव भाजी खानी है तो आप यहाँ पे जरूर तशरीफ लाइए। लेकिन तशरीफ लाने से आप तो बाद में आएंगे, लेकिन अब एक चीज मुझे बुला रही है। सर ये क्या है सर? ये मसाला पाव है तो ये मसाला, इसमें मसाला पाव में चारों तरफ मसाले में डूबा हुआ है सर। हाँ, तो पूरा बटर में मसाला और कांदा जो है उसमें फ्राई करके अच्छे से पूरा उसको नहला दिया गया है। नहला दिया गया। तो सर इससे
सर ये जो है हाँ। इसके अंदर पाव भाजी का मसाला है कि कुछ और रहता है इसके का अंदर? मसाला है, पाव भाजी का मसाला है। अच्छा, तो इसको इस तरीके से पूरा दीप की तो वो किया गया है। ओहो ये क्या कहते हैं इसको? मसाला पाव। मसाला स्पाइसी ज्यादा होता है, जिनको मसालों का शौक है उसके लिए बेहतरीन है। सर बहुत ही चटपटा है। बहुत ही अभी तो मैंने नींबू भी नहीं डाला है, लेकिन एक बैलेंस जायका है। सर यहाँ पे ये मैं चाहूंगा ये यहाँ पे कि ये अमूल पाव भाजी हो गया आपके पास, ये जैन लोगों के लिए है ये? जैन के लिए है, उसमें कांदा, अच्छा। लहसुन और पटाटा नहीं पड़ता है, हाँ। ये बात है। और ये चीज पाव भाजी? हाँ, उसके टॉपिंग्स जो होती है भाजी के पाव, वो चीज में आ जाती है। तो सर, ये बच्चे ज्यादा पसंद। सर ये मैंने पहली बार खाया है। अच्छा। सर पाव भाजी का तो मैं बचपन से दीवाना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे इश्क हो गया है। मतलब ये बहुत मसाला पाव बहुत चटपटा है सर, बहुत ही बेहतरीन है। सर हमारा टाइमिंग क्या है यहाँ का? नॉन दिन में 12 बजे से रात को 1:30 बजे तक। दोपहर को 12 बजे से रात के 1:30 दोपहर 12 बजे से रात के 1:30 बजे तक। और सर ये जो क्राउड लगा है ये रोज शाम को रहता है? हाँ, ज्यादातर तो रहता ही है। और आजकल मतलब ये जो महीने होते हैं हाँ। अप्रैल में, हाँ। तो ये समझो ज्यादा शौकीन होते हैं लोग खाने के ये महीनों में, क्योंकि छुट्टियां हो जाती है ना बच्चों की, तो वो भी आते हैं, फिर घूमने आते हैं लोग आउट ऑफ मुंबई से, तो ये टूरिस्ट भी ज्यादा होते हैं। टूरिस्ट में तो हाँ, तो जाहिर बात है कि मुंबई की उन चुनिंदा इसके अंदर ही है। अगर आप मुंबई में गए और पाव भाजी खाना है आपको और सरदार की नहीं खाए, मतलब कि आपने कुछ मिस कर दिया। मिस किया, बॉम्बे को मिस कर दिया है। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये देख रहे हो ये पैकिंग, ये जोमेटो और स्विगी का पार्सल है जो आपके घर पे आता है। अब आप बताइए कि इतनी सारी रेस्टोरेंट नुक्कड़ एक्सप्रेस पे आपने देखे हो, तो आप बताइए कि कौन इस तरीके से पैकिंग करके देता है। लेकिन ये इसलिए देते हैं कि प्लास्टिक मुंबई के अंदर बैंड है, इसके अंदर जो पाव भाजी जो आपके पास घर पे पहुंचे वो बाहिफाजत पहुंचे और उसका कोई भी फिजिकली कहीं से भी वो डैमेज ना हो। तो ये यहाँ पे इतना माइक्रो मैनेजमेंट इतना है, और जायका तो है ही है। दोस्तों यहाँ का एड्रेस, यहाँ का टेलीफोन नंबर और यहाँ की गूगल लिंक मैंने कमेंट के अंदर पिन कर दिया है। सबसे पहला कमेंट जो आपको दिखेगा वो वही दिखेगा। कुछ भी इंक्वायरी हो, कोई भी रेट जानना हो या किसी भी तरीके का कोई डिटेल जानना हो, तो आप स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और मेरा लास्ट वीडियो जो सिकंदरी का पायधुरी का, वो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए, और ये भी कमेंट करके बताइए। बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपसे रूबरू होगा। अपनी मखसूस दुआओं में हमें याद रखिए।